अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल मेरे हम सफ़र की एपिसोड 17 टू लास्ट एपिसोड के हवाले से बताने वाले हैं कि जिसमें आप देखेंगे कि खुर्रम काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद होता है अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होती है। इसी वजह से वो उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल भी रख रहा होता है। लेकिन इधर जब सोफिया को इस बारे में पता चल चुका होता है कि शाहजहान उसका जरा सा भी साथ नहीं देगी, तो फिर वो खुद ही फैसला कर लेती है और खुर्रम से मुलाकात करती है और उससे यही कह रही होती है कि मुझे तुम्हारे साथ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तुमने बस सिर्फ हमजा से यही कहना है कि हाला तुम्हारी जिंदगी में आने से पहले तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करती थी और तुम्हें बहुत ही ज्यादा चाहती थी। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगे, इस तरह से मैं अपनी बेटी का घर आबाद कर पाऊंगी। देख लो, मैं तुमसे गुजारिश करती हूँ। खैर, इधर खुर्रम इनकार कर देता है और वो यही कह रहा होता है कि मैं पहले ही बहुत ही ज्यादा तकलीफें और मुसीबतें देख चुका हूँ और अब मैं मजीद ये सब कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा। इसी वजह से आप अपने घर के तमाम तर मसाइल को खुद हल करने की कोशिश करें। मजीद आगे आप ये भी देखेंगे कि इधर जब शाहजहान से कुछ भी नहीं हो पा रहा होता तो फिर वो यही करती है, वो हाला को नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। लेकिन फिर इधर हमजा, जो कि हाला का हर मुश्किल और हर तकलीफ में उसका साथ दे रहा होता है, वो भरपूर तरीके से बचा लेता है हाला को। और जब हाला की तबीयत काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है तो फिर हमजा खुद पूछता है हाला से कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो इधर हाला कुछ भी नहीं बता रही होती, वो अभी तक शाहजहान की तमाम तर गलतियों पर पर्दा डाल रही होती है और हमजा से यही कहती है कि तुम्हारी अम्मी का जरा सा भी कसूर नहीं है। इतना सब कुछ सुनने के बाद इधर शाहजहान के दिल में रहम पैदा हो जाता है और इसके बाद वो हाला को बहुत ही ज्यादा अच्छा समझने लगती है और फिर उसे शदीद दुख हो रहा होता है कि उसे हाला को पहचानने में बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी थी, जिसकी वजह से उसने नफरत उससे की इस कदर। फिर इसी तरह से वक्त गुजरने के साथ शाहजहान का रवैया काफी ज्यादा बेहतर होने लगता है और इधर समीन ने सोच लिया होता है कि वो हर हाल में हमजा को अपना कर ही रहेगी, उसके बगैर वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती। इसी वजह से वो रो रो कर अपनी अम्मी से यही कह रही होती है कि आप मुझे मेरी मोहब्बत दिलवा दें और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो फिर मैं खुद ही ऐसा कुछ करूंगी कि जिसके लिए बाद में आपको बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा। ये तमाम तर बातें सुनकर इधर सोफिया काफी ज्यादा डर जाती है और फिर जब सोफिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता तो वो खुद ही जाकर हमजा से बात करती है और उसे हाला के खिलाफ बदगुमान करने की भरपूर कोशिश करती है और यही कह रही होती है कि ये तो खुर्रम से शादी करना चाहती थी क्योंकि वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, लेकिन जब इसकी असलियत खुर्रम को मालूम हुई है तो फिर खुर्रम ने अपना रिश्ता खत्म कर दिया था, जिसके बाद इसने यही बेहतर समझा कि ये तुमसे शादी कर ले। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद इधर हमजा काफी ज्यादा परेशान तो हो जाता है, लेकिन अभी भी वो एतबार हाला पर ही करता है और फिर इसी तरह से समीन और उसकी अम्मी तमाम तर कोशिशों और साजिशों में नाकाम हो जाती हैं, क्योंकि अब वो साथ देती है हाला का और उसकी सच्चाई की गवाही और उसके सब्र की बहुत ही ज्यादा तारीफ भी करती है, यहाँ तक कि अपने बेटे को समझाती है कि बुरी हाला नहीं है। जिसके बाद इधर समीन वो खुद को नुकसान पहुंचा लेती है और आखिरकार इस दुनिया में नहीं रहती। और इधर हाला की दादी यही कह रही होती है कि समीन के जाने का मुझे बहुत ही ज्यादा दुख है और बहुत ही ज्यादा अफसोस है, लेकिन उसने अच्छा नहीं किया, उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी इधर हाला माफिया मांग रही होती है और यही कह रही होती है सोफिया और उसके शौहर से कि आप मुझे माफ कर दें। अगर आपको यही लगता है कि मेरी गलती है या मेरी वजह से आपकी बेटी के साथ नाइंसाफी हुई है तो मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। तो फिर खैर, इसी तरह से हाला की दादी के समझाने पर सोफिया को भी समझ आ जाती है और उसे भी दिल ही दिल में सब कुछ तो पता होता है, क्योंकि वो बचपन से ही हाला को देखते हुए आ रही है। जिसके बाद आखिर में वो हाला को माफ कर देती है और उसे बड़ी खुशी के साथ देखती है, जिसके बाद आखिरकार हाला तमाम तर घर वालों का दिल जीतने में कामयाब हो जाती है। और ये सब कुछ इसी वजह से मुमकिन हो पा रहा होता है क्योंकि हाला का साथ उसका शौहर बहुत ही ज्यादा देता है। और इसी तरह से इधर खुर्रम भी अपनी जिंदगी में काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी अम्मी उसकी शादी करवा देती है और फिर वो भी माजी की बातों को भुला देता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।